क्या आपको भी बड़ी-बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है या बहुत अपना कीमती समय बर्बाद करना पड़ता है? तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताएँगे जिसके बाद आप जो है 2 सेकंड मात्र क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आज आप लोगों को बताऊँगा स्क्वायर रूट बहुत ही गजब की जादुई ट्रिक से आप कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, आराम से आप जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का आज फार्मूला सीखने वाले हैं। तो हम लोग के सामने देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन हम ले लेते हैं और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे और आपको फिर दोबारा कभी स्क्वायर रूट के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इसी वीडियो से पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारे पास 4 क्वेश्चन मान लीजिए है। स्क्वायर रूट हम लोग निकालने वाले हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग के पास में है और चारों का बहुत ही गजब बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सोल्यूशन कराएंगे और आप लोग दोबारा कभी फिर वीडियो जो है स्क्वायर रूट के लिए नहीं देखेंगे क्योंकि आपका सारा डाउट इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर मालूम होने चाहिए और वो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मालूम है। जैसे मान लीजिए एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और ऐसे ही 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है। मात्र आप लोगों को इतने ही स्क्वायर मालूम होने चाहिए। इतने स्क्वायर अगर आपको 10 तक के मालूम है तो इनमें हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का जो है जरूरत पड़ता है। यूनिट डिजिट का हमें क्या होता है? जरूरत पड़ता है। तो देखिए आगे बताने जा रहे हैं आप लोगों को। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये दिया है 1444 का हमें वर्गमूल निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है यूनिट डिजिट इसका कितना है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई कान कितना है? 4 है। तो हम यहाँ देखेंगे किस 1 से 10 तक के स्क्वायर में किसका किसका यूनिट डिजिट 4 होता है। सबका यूनिट डिजिट दिया हुआ है तो हमें दिखाई दे रहा है 2 का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसके बाद किसका होता है? 8 का यूनिट डिजिट 4 होता है। तो यहाँ हम सिंपली 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे क्योंकि 2 का यूनिट डिजिट 4 होता है और 8 का यूनिट डिजिट 4 होता है। तो हम लोग 2 और 4 लिख लिए हैं। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये दोनों क्या करने? छोड़ देंगे। लास्ट के 2 अंक जो है हमें छोड़ देने वर्गमूल में। अब ये देखेंगे 14। अब ये देखेंगे 14 किसके स्क्वायर किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 14 कहाँ मिलेगा? 9 और 16 के बीच में मिलेगा। 9 और 16 के बीच में क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। तो हमें बिना कुछ देखे हुए 3 के स्क्वायर 9 आता है, 4 के स्क्वायर 16 आता है। सबसे पहले छोटी वाली संख्या ले लेंगे। इन्हीं दोनों में जो गरीब है, गरीब कौन है? 9 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3 होता है। हम यहाँ 3 यहाँ भी लिख लेंगे, 3 यहाँ भी लिख लेंगे। अब हमारा आंसर इन्हीं दोनों में से होगा, या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या फिर किसका स्क्वायर होगा? 38 का स्क्वायर होगा। अब हमें एक मान कहीं चलेगा कि ये 32 का स्क्वायर है या 38 का स्क्वायर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 3 और 4 का गुणा कर लेंगे। 3 और 4 का जब हम लोग गुणा करेंगे 3 तो कितना आएगा? 12। अगर ये संख्या 12 से बड़ी है, अगर ये संख्या 12 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या लेंगे। यही हमारा बड़ी वाली संख्या क्या होगा? आंसर होगा। अगर ये 12 से बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या, अगर ये 12 से छोटा होता तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो ये 12 से बड़ा है इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 38 होगा। गजब का ट्रिक है, आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अगर फिर आपको करके दिखा रहे हैं, इन 4 क्वेश्चनों में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए 4096 सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसका यूनिट डिजिट 6 आता है। तो हम देख रहे हैं कि 4 की यूनिट डिजिट में 6 आता है, 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 6 आता है और 6 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट में क्या आता है? 6 आता है। 4 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 6 आता है और किसके आता है? 6 की यूनिट डिजिट में। तो हम सिंपली यहाँ 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे। अब हम ये देख, अगर ये लास्ट के ये दोनों क्या करेंगे? कट कर देंगे और हमें ये देखना 40 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो 40 किस किस के बीच में आता है? 6 के और 7 के। 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है? 40 आता है। 36 और 49 के बीच में 40 आ गया। तो क्या करेंगे? 6 और 4 का क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 6 और 4 का क्या करेंगे? 6 और 4 का आराम से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक, 6 4 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते कितना आएगा? 6 गुणे 7 करेंगे तो 42 आएगा। अब देखो 42, सबसे पहले तो 6 और 7 गुणा करेंगे, इन दोनों में जो गरीब है पहले उसको लिख लेंगे। गरीब कौन है? 6। 6 कम है, कम है 6 यहाँ भी आएगा, 6 यहाँ भी आएगा। अब इन्हीं दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? ये बताएगा। ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये बताएगा।
6 का पूरा 7 में करेंगे, 6 7 6 42 आएगा, और 42 से ये संख्या छोटी है तो हमारा आंसर क्या है, छोटी वाली संख्या जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 64 क्या होगा हमारा आंसर आ गया, 64 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही गजब का ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आराम से समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन और आप लोग समझे, इन 2 क्वेश्चन में आपका सारा डाउट अगर जिसको इसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर इसकी यूनिट डिजिट में 6 है, तो यूनिट डिजिट हम लेंगे 6 किसके किसके बीच में है, 6 के है और 4 के, तो यहाँ आप 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, लास्ट के 2 हम काट देंगे, बचेगा 92। हम ये देख लेंगे कि 92 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो 92 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। सबसे पहले इन दोनों जो छोटी संख्या उसको लिख लेंगे, 9 छोटी संख्या 9 यहाँ लिख लेंगे, 9 यहाँ भी लिख लेंगे, ठीक। अब उसके बाद ये बताएगा कि 96 हमारा आंसर आ गया, 94 कौन बताएगा, ये बताएगा 9 और 10 का गुणा करेंगे, 9 गुणे जब 10 करेंगे तो 90 आएगा। अगर ये संख्या 90 से बड़ी है तो हमारा आंसर 96 होगा, और हमारा आंसर क्या है 96 ही आएगा, क्योंकि 90 से बड़ी है। 92 संख्या, जब 90 संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये क्वेश्चन जो है देखिए क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है। इसके बाद आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग देंगे जरूर, मैं आशा करता हूं। देखिए इसका यूनिट डिजिट 4 है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट 4 है, 4 किन दो यूनिट किसका किसका यूनिट डिजिट है आप लोग देख लेंगे। 4 जो है 2 की यूनिट डिजिट में आता है, 4 जो है 8 की यूनिट डिजिट में आता है, तो 4 2 लिख लेंगे और 8 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और 8 लिख लेंगे। अब उसके बाद इन दो अंकों को काट देंगे, अब सीधे बचेगा हमारे पास 60। हम ये देखेंगे 60 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो 60 हमारा 7 और 8, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, 60 और स्क्वायर 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में 60 आता है, ठीक। तो हम सबसे पहले 7 लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, 7 है, दोनों छोटी संख्या, हमारा आंसर या तो 72 होगा या तो 88 होगा। ये बताएगा कौन, ये बताएगा कि जो है जब हम 7 और 8 का गुणा करेंगे, 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 56 आता है। 56 से अगर ये संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, और बड़ा वाला आंसर हमारा 78 है। अगर ये संख्या 56 से छोटी होती तो हमारा आंसर 72 आता है, लेकिन संख्या क्या है 56 से बड़ी है, 60 है, इसलिए हमारा आंसर 78 आएगा। बहुत ही गजब का ट्रिक आप लोगों के सामने है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और हमें टाइम भी कम रहता है, इसलिए हम ये वाला ट्रिक लगा के आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए आप लोगों के सामने होमवर्क देने जा रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को होमवर्क देके जा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोगों के सामने एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो इससे हमें भी मालूम चलेगा हाँ आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, और मैंने जो प्रयास किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत ऐसे ही जो है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही जादू ट्रिक सीखने के लिए हमारे इस चैनल को आप फॉलो करिए, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक दिया जाएगा, जिससे आपका जो है कैलकुलेशन, जो लॉन्ग कैलकुलेशन होता है उसको हम शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और हमेशा एक से एक बढ़कर ट्रिक आप लोगों के सामने हमेशा आता रहेगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप।